मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्कार दादाश्री। नमस्ते। अ, पिछली बार मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस, जो अगर आप जिनके साथ होते हैं और उनमें से एक ऐसी वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो मेरा तो हमेशा यही अनुभव रहा है कि जब भी मैं दादाश्री से मिला हूँ, हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिली है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इंसान एक बहुत खुदगर्ज जानवर है, वो जहाँ से कुछ मिलता है वहाँ ज़रूर जाता है। और पिछली बार भी हमने बात की थी, दादा से हमने बात की थी और ऐसे कई सवाल थे मेरे, और शायद वो सवालों का जो ताल्लुक है वो आप लोगों से भी है, क्योंकि वही सवाल जो मेरे जहन में उठे हैं, मेरे दिमाग में उठे हैं, वही सवाल आप लोगों के दिमाग में भी उठे होंगे। तो कुछ सवाल रह गए थे जिन्हें मैं चाहता हूँ कि हम कर्म की बात के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और आज की अ, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राशि, कई लोगों के जो अपने हैं वो खो गए, हाँ, हाँ। वो चले गए हमेशा के लिए। तो आपके दिमाग में भी कभी कभी ये ख्याल आता है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हुँ, हुँ। आगे का क्या होगा, आगे मेरे परिवार का क्या होगा। अब उसकी चिंता में हम फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। हाँ। लेकिन उसमें होता ये है कि जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं तो हमारा जो आज है, आज जो हुँ। प्रेजेंट टाइम है हमारा, हाँ, हाँ। वो निग्लेक्ट होने लगता है, हाँ, हाँ। उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। हुँ। हम अपनी जिंदगी जो है, जो आज की हमारी जिंदगी है, लिविंग फॉर द मोमेंट, वो हम पूरी तरह से जी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चिंता चलती रहती है कि आगे क्या होगा। तो आप जरा इसके बारे में जरा मुझे हुँ। बताएं कि क्या ज़रूर। करना चाहिए। ये नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लाइफ़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार कि मैं क्या करूँ, ये सही है कि गलत है। तो अगर आप भविष्य और आज ये 2 चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो यहाँ पर कि मुझे मेरा भविष्य अच्छा बनाना है, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपने आज का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आस-पास मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा, कहाँ पहुँचूँगा? तो यहाँ पर जो आध्यात्मिक जो सीख सबके लिए हम देते हैं, वो यही है कि आपको अपना आज को बेहतर बनाना है। क्योंकि भविष्य जो है, आपके आज के ऊपर ही निर्भरित है। ओह ये भविष्य अपने आप उस क्षण नहीं बनेगा, जो आप आज करोगे वैसे बनेगा। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं भविष्य के बारे में सोचूँगा, आज के बारे में नहीं सोचूँगा, तो भविष्य में क्या होगा, आप उस वक़्त भी भविष्य के बारे में सोचोगे। तो जैसे आप आज हो, अभी हो, वैसे ही आप आगे बनने वाले हो। तो होशियारी का काम यही है कि हम आज, इस वक़्त क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे ट्रेन की एक जर्नी है, यात्रा है, ट्रेन में बैठे हो, आप लगातार यही सोच रहे हो कि मैं कब वहाँ पहुँचूँगा। ट्रेन में बैठ के मैं उस पड़ाव तक कब पहुँचूँगा, स्टेशन तक कब पहुँचूँगा, और लगातार ऐसे बैठे हैं और यही सोच है, कैसे पहुँचूँगा और परेशान हो गए हो। और आस-पास के जितने यात्रीगण बैठे हैं, वो कोई गाना गा रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई अपने घर की कोई बातें शेयर कर रहे हैं, और वो जर्नी को एन्जॉय करते उस पड़ाव तक पहुँच रहे हैं। आप चिंतित हो, मैं कब पहुँचूँगा? क्या होगा वहाँ पहुँच के?
तो ये जर्नी आपको किस तरह से बनानी है वो आपके ऊपर ही है फिर भी अभी भी। या तो आप ये सोचिए कि अरे मैं तो वहाँ पहुँचने वाला ही हूँ। जिस ट्रेन में बैठा हूँ उस पड़ाव तक जाएगी ही जाएगी। तो क्यों नहीं इस जर्नी का मैं आज इस वक़्त अच्छी तरीके से एन्जॉय कर लूँ। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये क्षण मेरे लिए पूर्ण क्षण है। मेरा धर्म ये कहता है कि इस क्षण को न्याय करो। तो जब मैं ये करना शुरू करूँगा तो अपने आप मेरा भविष्य बन रहा है। अगर मैं आज भी बैठा हूँ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और मैं कल सुबह की बात सोचता हूँ, कल सुबह मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो इसमें गलत नहीं होता। लोग यहाँ पर थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आज जो भी डे है, अगर आज सैटरडे है तो कल संडे, तो संडे में क्या करूँगा? तो फिर क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए कल के बारे में क्योंकि संडे कल आ गया, वो भविष्य हो गया। तो नहीं, दादाश्री जी ने कहा है कि आप आज में रहो। तो मैं फिर से आज में बैठ रहा हूँ, मैं कल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। पर हालाँकि यहाँ पर क्या है जब आप कल के बारे में सोचते हो कि कल मेरा डेली शेड्यूल कैसा होगा, मेरी मीटिंग्स कैसी-कैसी होंगी, वो जब आप अभी सोच रहे हो तो आप इसी क्षण में हो। तो इसी क्षण में आपका वो कर्तव्य है, धर्म है कि कल के बारे में मुझे प्लान करना है। तो वो क्षण भी आपका अभी का बन जाता है। वो मोमेंट जो है नाव का बन जाता है कि आई एम इन दिस मोमेंट एंड यू डू जस्टिस टू दैट वर्क। तो यहाँ पर चिंतित नहीं, यहाँ पर आप मैनेजमेंट कर रहे हो अपने काम के बारे में, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बस कल के बारे में सोच लिया, मैंने ये अपना प्लानिंग कर लिया। क्या होगा कल वो कल ही पता चलेगा। आपने जैसा सोचा है वैसे ही होगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कल कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ सोच के छोड़ दिए। अभी का क्षण मैंने कल के लिए प्लानिंग के लिए रखा था और मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है, अभी दूसरा क्या काम है। सो पीपल एवरीवन शुड बी इन दिस मोमेंट आइडियली कि आप इस क्षण में रहोगे तो आप उसका पूर्णतः अनुभव कर लेते हो और अभी के क्षण में ना कभी चिंता नहीं होती, अभी के क्षण में भय नहीं होता, आप उसमें हमेशा निश्चिंत रहते हो और ध्यान से सब देखते हो, तो चीजें भी आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो कुछ छूटता नहीं है, कोई भागता नहीं है, सब आपके पास में उसी वक्त होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है हाँ, कि वाक़ई हम लोग अपने आज को वेस्ट कर देते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि हमें कल की चिंता है। हम्म, तो हमें फॉर द मोमेंट जीना चाहिए, लिव फॉर द मोमेंट यस, यस। एंड मगर ये क्या होता है कि इंसान कभी-कभी ऐसे ख़्याल आ ही जाते हैं कि भैया फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि इंसान अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचता हाँ, है, ये हाँ। सोचता है। हम्म, लेकिन एक चीज़ आपने बहुत अच्छी और माक़ूल कही कि हम अगर अपने आज में अपना कर्म पूरा करेंगे, अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे, तो भविष्य तो अपने आप अच्छा हो ही जाना अपने है। आप हो जाए। एक और सवाल जो है, जो हमेशा मुझे तंग करता रहता है, इज़ द क्वेश्चन ऑफ पर्पस। सर, हमारे क्रिएटर ने हमें क्रिएट किया, हम्म, हमारा निर्माण किया, मनुष्य जाति का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया, पेड़-पौधे, पंछी, आकाश, नदी, नाले, पहाड़, सभी का निर्माण किया। और हर चीज़ जिसका निर्माण किया उसका कोई ना कोई पर्पस है। हम्म, नदी का पर्पस है पानी देना, हम्म, बहना। पहाड़ों का पर्पस इकोलॉजिकल हाँ, बैलेंस, पेड़ों का पर्पस है ये ऑक्सीजन देना। हम्म, दादाश्री, हमारा पर्पस क्या है? हम्म, इंसान जाति का पर्पस क्या? मनुष्य जो धर्म है, जो मनुष्य जाति है हमारी, ह्यूमैनिटी, हमें भी तो क्रिएट किया ना उस क्रिएटर ने, हम्म, तो किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया होगा। हाँ। तो हम लोगों का पर्पस क्या है? और क्या हम अपने पर्पस को करने से खरे उतर रहे हैं या नहीं? देखिए, अब हम हमारे उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ़ हमें खुद अपने आप पता चलना चाहिए भीतर से। कोई और बाहर से आके हमें बताएगा नहीं। जिस वक़्त आप अपने उद्देश्य के नज़दीक पहुँच रहे हो, पर्पस को फुलफ़िल कर रहे हो, भीतर से आपको शांति का अनुभव हो जाता है। अंदर से आवाज़ अपने आप आ जाती है कि तुम कहीं भटक रहे हो या तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। ये भीतर से आप सबको पता चलता है। ऐसा कोई नहीं जिसे अंदर से समझ में नहीं आता। थोड़ा आँख बंद करें, भीतर देखें कि क्या मैं सही चल रहा हूँ? आवाज़ आती कि नहीं थोड़े से तुम भटक गए हो। तो अपने आप को सही लाने की कोशिश सभी को करना चाहिए।
अभी उद्देश्य क्या है, जैसे आपने पूछा ना, क्रिएटर ने सब कुछ क्रिएट किया, बहुत कुछ आपने अभी चीजें बताई। इसमें जो इंसान खास तौर पे है, इंसान आता यहाँ पर इसलिए है कि वो अपने आप को खोज ले, कि वो अपने आप को खोज खोज ले। ले कि वो सत्य में क्या है, उसका सत स्वरूप क्या है। हु इज ही, मैं कौन हूँ, ये जानने के लिए आप यहाँ बैठे हो और कुछ नहीं। जैसे आपने कई ना, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, जो नदी है पानी देती है, सूरज प्रकाश देता है। आपने जैसे बोलते बोलते आपको ध्यान में नहीं आया कि सभी चीजें जो हैं वो दे रही है। हाँ, आप ही बोलते 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 गए, सभी चीजें दे रही है। इंसान क्या कर रहा है? इंसान सिर्फ ले रहा है। देता कितना है? देने का भाव इंसान के भीतर कितना है? अभी आपके आसपास इंसान छोड़ के सभी 100% सिर्फ देते हैं। इंसान वो है सिर्फ 10% देगा और 90% लेगा। वो खींचना जानता है। और इस क्रिया में क्या हो रहा है, उसे अपने बारे में, खुद के बारे में पता नहीं चल रहा है। आपको ऐसे लगता है कि हम आईने के सामने खड़े हो गए तो हाँ मैं हूँ, तो शायद मैं वही हूँ जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ। फिर प्रश्न आता है बाद में, फिर शायद जिस तरह से मुझे पत्नी देखती है तो मैं वो वही हूँ, हाँ मैं वो रियल हूँ। नहीं, वो लगता नहीं, नहीं जो बेटी देख रही है वो वाला मैं रियल हूँ। फिर हम देखते हैं नहीं बेटी नहीं, बेटा जैसा देख रहा है मुझे, शायद मैं वो रियल में वो हूँ। पर देखेंगे सभी को आप अलग अलग दिख रहे हो। तो थोड़ी देर पहले जैसे आपने भी कहा ना कि जैसे आप किसी काम के लिए किसी को मिल रहे हो, पर वो आपको पहचान रहा है आपके कैरेक्टर के वजह से एक मूवी में, तो क्या उसने वाकई में आपको देखा? आप तो जो सत्य में जो हो वो खड़े हैं, मैं किरण कुमार हूँ, और वो जिसे देख रहे हैं वो कोई और है, उस मूवी का कैरेक्टर। तो सत्य में आप कौन हो, वही आपको खोजना होता है कि मैं कौन हूँ। हमें प्राप्त तो बहुत कुछ करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, सब मुझे रिस्पेक्ट करे, आदर करे, सब मुझे प्रेम करे, वो सब सब हम देख रहे हैं। पर मुझे 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 चाहिए वो मुझे वाला मैं कौन है, वो हम भूल रहे हैं। इसलिए बार बार गिरते रहते हैं हम। थोड़ा कुछ काम करते हैं, फिर डर आ जाता है, भय आ जाता है, रुक जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। पर जब तक हमें पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ, तब तक अस्थिरता बनी रहेगी, हमेशा वो अस्थिरता रहेगी। तो ये प्रश्न जो है, मूलभूत प्रश्न कहते हैं, मतलब कोर क्वेश्चन कहते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसका आंसर जैसे मिलता है आपको, तो पूर्णत्व को आप प्राप्ति करते हो। मतलब सब कुछ आपको पता चल गया, मैं कौन हूँ। इसके लिए कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं होती। अपने उद्देश्य को समझें और आगे बढ़ें। और ये करते समय अपने कर्तव्य जो हैं घर के प्रति, सदस्यों के प्रति, वो करना है। आपको सबको छोड़ के जंगल में जाके नहीं बैठना है, या किसी गुरु के पास जाके बैठने की जरूरत नहीं है। आपको अपने भीतर ही जाना है, वहीं पर खोजना है कि मैं कौन हूँ। जैसे आप उसके नजदीक पहुंचते हो, आपको सब कुछ धीरे धीरे खुल जाएगा। ऑटोमेटिकली सब चीजें ना एकदम क्लियर, जैसे कहते हैं ना, रियलिटी जो है उसके बेस्ट फॉर्म में आपके सामने आती है। एंड देन एब्सोल्युटली उसके बाद कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी है, सहजता है, सरलता है। ऐसा समझ लगता है कि सच में आप अपने कंट्रोल में आ गए। हम हमारा कैसा भाव है अभी, किसी और को कंट्रोल करना है। पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, लोग, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश में भाग रहे हैं। तो जब तक हम हमारे खुद के ही भीतर स्थापित हो जाते हैं, तो वो भाव भी निकल जाता है। आप सहज हो जाते हो, शांत हो जाते हो, प्रेम से भर जाते हो। यही आपका उद्देश्य जीवन में, और कुछ भी नहीं है। बार-बार आप उसी के लिए आते हो। पर ऐसा भी नहीं धरती पे ही आपको जन्म लेना है, आप ऊपर भी रह सकते हो, ऊपर भी सीख सकते हो। पर आप आते हो धरती पे बार-बार जन्म लेने के लिए, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। पर अगर जैसे नाम को पकड़ के रख दिया आपने, जैसे किरण कुमार मेरा नाम है, उसे जैसे पकड़ के रखोगे आप, तो आप फँस गए। क्योंकि नाम आपको माता-पिता ने दिया है, किसी और ने दिया है, और वो कुछ क्षणों का है, इस जीवन तक ही है। मैं उसके परे हूँ, मुझे उसको ढूँढना है कि वो कौन है, जिसका नाम किरण कुमार रखा। वो कौन है जिसको लोग देखते हैं कि एक मूवी के कैरेक्टर में देखते हैं, वो कौन है? जिसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, प्रेम देते हैं। वो कौन है जिसको मेरी बेटी पापा कहती है, बेटा पापा कहता है। वो कौन है? मुझे उसको ढूँढना है। यही उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के लिए आपको सब मदद करते हैं, सहायता करते हैं। पूरा यूनिवर्स, क्रिएटर, ऑल डिवाइन बीइंग्स सब आपको सहायता करते हैं कि वहां तक जाओ
जहाँ पर आपको जाके पता चले कि मैं कौन हूँ। फिर आपकी यात्रा वहाँ पर पूर्ण होगी। मैं कौन हूँ? हुँ, हुँ। तो फिर ये तो सबसे बड़ा मंत्र हो गया हाँ, हाँ। कि मैं कौन हूँ। हुँ, हुँ। और इसके लिए मैं कोशिश तो करूँगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि कोशिश से नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे पास दुनिया से बात करने का वक़्त है, लेकिन हमारे पास खुद से बात करने का वक़्त ही नहीं है। वक़्त हमें एक एकांत, लेकिन क्या है ना जी कि गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हुए हुँ, ये करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। हुँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, हुँ, ये जानने के लिए कि आप कौन हैं। हुँ, हुँ, और जिस दिन ये सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन शायद हुँ। ये दुविधा मेरी निकल जाएगी। हाँ, तो इस जैसे आप कह रहे हो ना, गृहस्थ आश्रम, ये हमारी सोच हमको वहाँ तक लेके जा रही है। सोच कहती है कि तुम गृहस्थी में हो इसलिए अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसा नहीं कह रहा, ये आपने कहा है। ईश्वर तो कहता है कि आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी अनुभव कर सकते हो। मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। सब करते हुए करता हूँ और करते-करते उसे उसका अनुभव करता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ सन्यासियों के लिए है या जो त्याग करे उसी को अनुभव होगा। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करते हुए कर सकते हो। अपने कर्तव्य जो हैं, अपने सदस्यों के लिए, घर के लिए, काम के लिए, उसको करते ही आप वहाँ तक पहुँचने वाले हो। त्याग नहीं करना है, कुछ बदलना नहीं है आपको खुद से। सिर्फ भाव रखना है कि मुझे मेरे अंतिम क्षण से पहले मुझे मेरे बारे में जानना है। बस इतना भाव रख दो आप। आपको अपने आप वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। विश्वास रखो कि मुझे यही इसी जन्म को अंतिम जन्म करना है। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्रीबोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।